नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे हाईकोर्ट की सख्ती की, क्योंकि खुले में है गौवंश। हाईकोर्ट ने ये पूछा है आखिर क्यों खुले में घूम रहे हैं गौवंश। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा आदेश इस मामले में दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और एमपी के 13 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि बहुत गंभीर विषय है। गायें सड़कों पर घूम रही हैं, इनमें हादसे भी हो रहे हैं। कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। यकीनन ये मध्य प्रदेश और दूसरे कई राज्यों की बड़ी समस्या है। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आपके इलाके में भी इस तरीके से खुले में गायें सड़कों पर घूमती और हादसे होते हैं, तो आप इस पर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ हैं अवधेश सिंह तोमर, याचिकाकर्ता हैं। अयाज खान हमारे साथ है, एनिमल्स रेस्क्यू टीम से प्रोफेसर राहुल तिवारी हमारे साथ है, ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं। इशिका काकड़े, एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिस तरीके से ग्वालियर सड़क पर आवारा घूमने वाले मवेशियों को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, 13 जिलों के जिला कलेक्टर को एक नोटिस जारी करते हुए पूछा है, इस तरह की समस्याओं से लोगों को निजात मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह माना कि मवेशियों का स्थान सड़क नहीं है, गौशाला है। आइए देखते हैं इसी पर हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की एक रिपोर्ट शिवपुरी से। सड़कें बनाई गई हैं यात्रियों के लिए ताकि वो अपना सफ़र पूरा कर सकें, लेकिन सड़कों पर अगर आपको इस तरह के मवेशी दिखाई दें तो अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। अगर हम बात न्यायालय की करें तो ग्वालियर उच्च न्यायालय ने इन मवेशियों पर संज्ञान लिया है। 13 जिले के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है, जिसमें शिवपुरी भी शामिल है। अगर हम देखें तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं और कहीं ना कहीं रोज़ इस तरह के मवेशी जो है सड़कों पर आपको आसानी से दिखाई देंगे, बल्कि डेरा डाल के रखते हैं। सर, इस तरह की जो घटनाएं रोज होती हैं मवेशियों की वजह से, किस तरह की घटनाएं देखते हैं आप लोग? अक्सर ये मवेशी यहाँ बैठे रहते हैं, जिसके कारण जैसे ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तो गाड़ियाँ काफ़ी सारी रुक जाती हैं, काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अचानक कोई निकल के आता है तो उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं। आए दिन इस तिराहे पर तो 8 से 10 एक्सीडेंट प्रतिदिन हो रहे हैं मवेशियों की वजह से। अब आप अंदाज लगाइए कि मवेशियों की वजह से हर दिन एक्सीडेंट होते हैं। आप लोग निकल रहे हैं, परेशानी आती है? बहुत परेशानी आती है यहाँ से, क्यों गए बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ से। एक तो ब्रेकर बनना चाहिए, इस साइड है उस साइड, ये गाड़ी बहुत तेजी से आती है, इस साइड से आती है उस साइड। मवेशी क्या है? मवेशी ये बहुत घूमती हैं और रास्ते में बहुत रहती हैं, मवेशियों को दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं कि सड़क पर ये मवेशियों का डेरा है और लगातार जो है राहगीरों को परेशानी पैदा करती है। इस तरह के जाम भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे जो मवेशियों से बच करके। अब ये जो मवेशी है ये नहीं जानते हैं कि इन्हें किधर जाना है, कैसे जाना है। ये अगर गाड़ी के हॉर्न को सुन के अगर तेजी से भाग देते हैं तो दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। अगर हम आपसे पूछे तो मवेशी की वजह से कभी दुर्घटना की शिकार हुए हैं? बहुत बार हुआ हूँ। अच्छा। बहुत बार हुआ हूँ। गाड़ी पार करने में बहुत दिक्कत आती है, यहाँ पे बहुत समस्या है हम लोगों को। कभी भी डर लगता है, रात के टाइम भी कभी निकलना हो जाता है। गाय भी बैठी रहती हैं, गाड़ी अचानक से बहुत स्पीड से निकलते हैं यहाँ पे। अचानक से लोग स्पीड से भी निकलते हैं और इस तरह के जो मवेशी हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी और दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। और यही बात है कि उच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान लिया है, 13 कलेक्टरों को नोटिस दिया है। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बता दीजिए कि मवेशियों से किस तरह की परेशानी अनुभव करते हैं रास्ते पर चलते वक्त? मवेशियाँ बीच में रोड पर खड़ी रहती है, कोई ब्रेकर बनना चाहिए, यहाँ पे एक ब्रेकर भी नहीं है। मवेशियाँ सामने आ जाती है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं रोज़ की रोज़। 5 दिन भर के एक्सीडेंट पक्का है रोज़, सुबह से स्टार्ट होते हैं शाम तक। बहुत दिक्कत आती है उनसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और ये इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। प्लीज़ इसको गवर्नमेंट को करना चाहिए ये कि इन लोग को लेके कहीं इनके पशु आहार या यहाँ पे मतलब इनका डेडिकेटेड एरिया है, वहाँ पे जाके इनको रखें और वो सब चीज़ें करें। ये जो पूरा मामला है, ये मामला कोर्ट में इसलिए संज्ञान में आया है क्योंकि कोर्ट का भी ये मानना है कि मवेशियों का स्थान जो है वो कहीं ना कहीं गौशाला है और गौशाला में इन मवेशियों को रखे जाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो ये सारा के सारा जो माजरा है वो इस तरह से समझा जा सकता है कि गौशाला तो खाली हैं और सड़कें इस तरह के मवेशियों से आबाद हैं। ऐसे में अगर इंसानी जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगी तो फिर भला क्या होगा। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। ग्राफिक के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि कितने मवेशी हैं जो इस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं, गौशालाओं में किस तरीके से काम हो रहा है। ये तमाम बातें हम आपको बता भी रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश सिंह तोमर, जो कि याचिका करता है इस मामले में, जिस पर संज्ञान ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर लिया था। अवधेश, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतें आपने देखी जिस सबको देखने के बाद आपने इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया?
अवधेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है जी अवधेश, मेरा सवाल आपसे ये है, किस तरीके की परेशानी या आपने देखी आवारा मवेशियों से, जो कि सड़कों पर आए दिन इस तरीके के हादसों को अंजाम इनकी वजह से होते हैं, उनमें कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, जो आपने कोर्ट का रुख किया? ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मवेशी है, जो नेशनल हाईवे हो या मध्य प्रदेश राज्य के हाईवे हो, उन पर और शहर, कॉलोनी, गली मोहल्ले मवेशी बड़े तादाद में पाए जाते हैं, जिस कारण कई दुर्घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश की सरकार मवेशियों के लिए कई योजनाएं बनाती है, केवल कागजों में बनाती है। अभी मोहन यादव की सरकार आई वर्ष 2024 में, उन्होंने कहा कि हम आवारा गायों को आवारा नहीं बोलेंगे, निराश्रित बोलेंगे। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी विभागों के, कई विभागों के उसमें कमेटी में रखे गए। उसके बाद उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर हम मिशन चलाएंगे और 15 दिन में जितने भी मवेशी है सबको गौशाला में शिफ्ट करने का काम करेंगे। मगर वह केवल कागजों में रहा और धरातल पर कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूँ इस कारण आम पब्लिक को भी बहुत परेशानी है और आम जनता भी इससे त्रस्त है। और जिस गाय को हिंदू धर्म में एक भगवान का रूप दिया गया है, भगवान के रूप में पूजा जाता है, और वही गाय आज दर दर की ठोकरें खा रही है, रोडों पर घूम रही है, गंदगी खा रही है। और मैं मानता हूँ सरकार को कदम उठाना चाहिए। और इसमें भारत सरकार के भी कई सर्कुलर है, कई फंड आता है, सरकार द्वारा कई फंडिंग दी जाती है गौशालाओं के लिए। चरनोई की भूमि है जो मध्य प्रदेश में गायों के लिए, जानवरों के चरने के लिए भूमि है, उनके रहने के लिए, उस पर कब्जे हो गए, बड़े पैमाने में बिल्डिंगें बन गई है। इस ओर सरकार को चिंता करना चाहिए। बिल्कुल। अयाज खान, जिस तरीके से अभी अवधेश बता रहे हैं, देखिए बिल्कुल फंड मिलता है, बाकायदा केंद्र सरकार से मिलता है गौशालाओं के लिए कि जो आवारा पशु हैं उनको गौशालाओं में आवारा गायों को रखा जाए। जो फंड है उसको निकाला भी जाता है, लेकिन वो फंड कहीं ना कहीं साफ साफ ये दिख रहा है, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, कि उसको गायों पे तो कम से कम खर्च नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस फंड का इस्तेमाल हो रहा है। आप मानते हैं लापरवाही, और बड़े स्तर पर ये लापरवाही है, जिसके चलते ये तस्वीर ज्यादातर जिलों में सड़कों पर देखने को मिलती है? अयाज, मेरा सवाल आपसे, आप मुझे सुन पा रहे हैं अयाज? जी जी जी। देखिए मैम, पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमको इस मतलब डिबेट में इसको आवारा नहीं बोलना है। ये निराश्रित पशु है और गौ माता को हम बहुत सम्मानीय तौर से बोलते हैं, तो हमें इसको इसमें आवारा हमें नहीं जोड़ना है ना। और मैम क्या है, जो गवर्नमेंट को ही इस चीज में थोड़ा सा आगे रह के सोचना चाहिए कि जो रोड पे जो गाय पूरे में घूम रही है मैम, क्या है कि इससे आम जनता भी परेशान हो रही है, और साथ में गौ माता को भी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको भी रेस्क्यू करने में बहुत भारी पशु रहते हैं, तो उनको भी बहुत समस्या आती है। तो गवर्नमेंट को तो ये सोचना ही चाहिए कि इनके लिए कोई अच्छा सा शेल्टर बनाए पहले, उसके बाद आगे सारी बातें करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मैम शेल्टर खुल भी गए, कुछ तो कागजों में खुले हैं, आज तक वो जगह पे शेल्टर बने ही नहीं है, और ना उनके कोई रहने की व्यवस्था है सही, ना खाने की व्यवस्था है। तो मैम इस तरीके से वो रोड पे तो मैम उनका आना निश्चिंत, मैम वो तो आएंगे ही रोड पे, क्योंकि उनके पास और कोई जगह तो है ही नहीं। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, साकेत हैं हमारे साथ। जी साकेत, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? नमस्ते मैडम जी। ये हमने 2023 में WP 11,111 हाई कोर्ट में हमने लगाया था, और इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे चीफ जस्टिस थे उस समय 2021 में, वो बाई कार जबलपुर से, भोपाल से जबलपुर आए, और उन्होंने टिप्पणी की कि ये जो रास्तों में जानवर रहते हैं ये बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, बहुत कुछ उसमें होना चाहिए। तो शिवराज सिंह की सरकार थी उस समय, उन्होंने आनंद फानंद में एक अध्यादेश ले आया कि जो नगरीय निकाय में आवारा पशु घूम रहे हैं जी, उनको 100 गुना जुर्माना किया जाएगा, यानी 5,000। फिर वो भी किस कारणों से नहीं पास हुआ। फिर उन्होंने साकेत, बिल्कुल सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड रिलीज किया जाता है वो सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? इशिका काकड़े, आप लगातार इस दिशा में काम करती रही हैं। खुले में जो गाय जिस तरीके से सड़कों पर घूमती हैं, आए दिन हादसे इसकी वजह से होते हैं, जगह जगह जाम लग जाता है। आपको क्या लगता है, जो गौशालाएं बनी हुई हैं अलग अलग जगहों पर, वो खाली क्यों पड़ी हैं? क्यों वहां पर इन गायों को नहीं ले जाया जाता है, इनकी देखभाल नहीं की जाती है? बातें तो तमाम होती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है।
देखिए, कई सारी चीजें हैं जो इस दिक्कत के कारण हमारे सामने आती हैं। अब जैसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो 100 के आसपास गायों की एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अगर अकेले हम भोपाल और एमपी और जो जितने भी टियर 2 सिटीज हैं उनकी बात करें, और 300 से ज्यादा गायों और जितने मवेशी हैं उनकी घटना में वो मतलब उन एक्सीडेंट के कारण वो परेशान हो गए थे। तो अगर हम ऐसे बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे डेयरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जो हमारा एक कोर रीजन है जिसके कारण ये गाय सड़क पे आ रही है, उस कारणवश ऐसा होता है कि ये गाय सड़क पे आ तो जाती है और हम इन्हें आवारा बोलने लगते हैं, पर ये कहाँ से आ रही है हम उस रीजन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी भी जैसे मैंने कई सारे लोग, अभी भी जब हम काम करते हैं तो यही बात सामने आती है कि लोग ये परेशान है कि गाय सड़क पे आ रही है और गायों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर कहाँ से आ रही है इस पे कोई बात नहीं करता है। सबको गायों को गौशाला भेजना है, पर अगर हम गौशालाओं की बात करें तो जब तक हम दूध पीते रहेंगे, डेयरी इंडस्ट्री चलती रहेगी। डेयरी इंडस्ट्री में कहीं पे भी मेल काफ का कुछ भी जी शिकम। प्रोफेसर राहुल तिवारी भी हैं, ट्रैफिक एक्सपर्ट। राहुल, आए दिन बहुत से सड़क हादसे जो गाय खुले में सड़कों पर घूमती हैं उनकी वजह से होते हैं। बहुत से लोगों की इन हादसों में जान जाती है, गायों की भी जान जाती है। नगर निगम पर जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लगता है कि नगर निगम की तरफ से उचित कदम उठाए जाते हैं इस पर कंट्रोल करने के लिए, या लापरवाही भरा रवैया वहां से होता है? ज्योति जी, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में नगरीय निकायों को और ग्राम पंचायतों को एक स्वायत्त शासी संस्थाओं के रूप में चिन्हित किया गया और उनको ये दायित्व दिया गया था कि आप पशुधन की व्यवस्था, उसका संरक्षण संधारण का काम इनके पास है। आपने सही कहा कि ये काम नगरीय निकायों के पास है, नगरीय निकायों को इस काम को करना चाहिए। परंतु जो अगर आप अभी देखें कि कार्यबल जो उनके पास है, गाय को पकड़ने के लिए जो अमला चाहिए, इतना बड़ा शहरी क्षेत्र है, फिर जैसे कहा कि आवारा गाय हैं, आवारा गाय नहीं है यहाँ पर। सब जिनके दूध डेयरियां हैं वो लोग दिन भर गायों को खुले में छोड़ देते हैं और लोग उनको भोजन भी कराते हैं। तो गौ ग्रास सेवा जैसी कोई व्यवस्था हो, जैसे अभी भीख देने पर जुर्माना लगेगा, जेल होगी, नियम बना, वैसे अगर खुले में पशुओं को भोजन कराने पर भी ऐसा ही प्रावधान बने कि हम खाना नहीं खिलाएंगे, हम गौ ग्रास सेवा में ही अपना भोजन देंगे ताकि ये व्यवस्था हो और खाना गायों को गौशाला में मिले, तो ये व्यवस्था अच्छी बन सकती है। और नगर निकायों को थोड़ा सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनको अमला देना पड़ेगा, थोड़ा धन राशि देनी पड़ेगी और वो व्यवस्था बनाए। अभी तो हम पुलिस वालों को बोलते हैं साहब यहाँ पर जाम लगा है, गाय हटाओ। गाय हटाना पुलिस का काम नहीं है, पुलिस तो किन्हीं और कामों के लिए, नगरीय निकाय के लोग काम ही नहीं कर रहे। तो ये काम बेसिकली नगरीय निकायों का और ग्राम पंचायतों का है। जो काम करना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है, वहां उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, महेश मंदसौर से। जी महेश, कहिए क्या आप राय रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? महेश, आप हमें सुन पा रहे? हाँ जी, अपनी बात कहें। जो आवारा पशु है ना जी, इनसे बहुत ही दिक्कतें आती है जी, एक्सीडेंट होते हैं। तो इन्हें व्यवस्था इनकी होनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। जी हेलो जी, हाँ महेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, नगर पंचायतों को इनकी व्यवस्था करके कहीं एक जगह बड़ा ऐसा कुछ बनाए गौशाला वगैरह, बिल्कुल। सवाल यही कि इनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। गौशालाएं बनी भी होती हैं लेकिन वो खाली पड़ी होती हैं। अवधेश सिंह, क्या आपको नहीं लगता है, देखिए जो हम आंकड़े बता रहे हैं, जो रिपोर्ट में भी बातें सामने आई हैं कि 2000 के करीब गौशालाएं हैं, लेकिन वो गौशालाएं खाली पड़ी रहती हैं। और जो एक गाय पर प्रतिदिन का जो खर्चा है, जो रिलीज किया जाता है फंड, उसके मुताबिक एक गाय पर 40 रुपए रोजाना का खर्चा। तो आपको लगता है कि वहां पर इस तरीके से ये खर्चा किया जा रहा है, या आपको लगता है कि उसके नाम पर ये जो पैसे को रिलीज किया जा रहा है उसको कहीं और ही खर्च किया जा रहा है, उसका फायदा कुछ और ही लोग उठा रहे हैं, जिस चीज के लिए वो है वहां पर खर्च ही नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2020, वर्ष 2021, 22, 23, 19, 24 में सर्कुलर जारी किया। हर ग्राम पंचायत में गौशाला का प्रावधान किया खोलने का। हर ग्राम पंचायत में गौशाला होगी
उन्होंने सर्कुलर बनाया, उसमें उन्होंने फंड निर्धारित किया कि इतना फंड नगर पंचायत को और पंचायत को नगर निगमों को मिलेगा। उसके फंड का दुरुपयोग हो रहा है। आज आप एक गाय के लिए कितना पैसा सरकार के द्वारा आता है, हजारों लाखों की तादाद में गाय मध्य प्रदेश में है, कितना पैसा आ रहा है, उसके बाद भी आवारा जो निराश्रित गाय है उसके बाद भी आज खुले में घूम रही है। इसके पीछे मेरा मानना ये है, इस गाय का अगर व्यवस्थापन सही तरीके से किया जाए सरकार के द्वारा, गाय का गोबर है वो भी उपयोग में आता है, कई जगह सीएनजी प्लांट लगाए गए हैं, उसका गौमूत्र भी मैं कहता हूँ मार्केट में वो भी उपलब्ध बिकता है। तो सरकार इस गाय को अगर सही तरीके से संरक्षित करेगी, सही तरीके से इसको रखेगी, तो उसका सरकार को और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे, फायदे मिलेंगे। किंतु इसके गायों के नाम पर जो पैसा सरकार को आता है, वह नीचे इस तरह के अधिकारी, चाहे वो नगर निगम के हो चाहे ग्राम पंचायत के हो, इसमें पूरा खुरदुर्द करते हैं और उस गाय तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता। मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग अलग से है, उसके कैबिनेट मंत्री हैं, उसके पीएस है, ये उस विभाग का दायित्व है इस मामले को गंभीरता से देखें। जी, तो पशुपालन विभाग का जिसकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि इस मामले को गंभीरता से देखे, विचार इस पर करे, लेकिन फिलहाल वहां पर लग नहीं रहा है कि इस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते ये तस्वीर हम जो है जिस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। भानु जैन हमारे कॉलर एक और जुड़ गए हमारे साथ उज्जैन से। जी भानु, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैम मेरा ये कहना है, हेलो जी भानु जी, आवाज बराबर आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ये जो कहना है, ये जो सारा धूल का जो हो रहा है गाय के ऊपर, इसमें नगर पालिका, सीएमओ, पार्षद और जो नगरीय प्रशासन मंत्री और उसके अलावा ये जो छुट्टे छोड़ रखे ना सीएमओ को, ये आवारा है, पशु आवारा नहीं है। मैंने कई बार कहा इनसे, एक दूसरे पे पल्ला झाड़ते हैं और सिर्फ उसी काम पे ध्यान देते हैं जहाँ पे इनको भ्रष्टाचार से माल मिलता है, और इसी से तो मिलता ही है जैसे गायों से। सबसे ज्यादा तो आवारा नगर पालिका, सीएमओ, पार्षद, ये लोग हैं। इनके ऊपर नियंत्रण एनडीटीवी ही कर सकता है, तो ये मंत्री वगैरह कोई नहीं करेंगे, सब मिले हुए। ये पूरा सिस्टम है ना, फेल है, ये भ्रष्टाचार का केंद्र है, और ये सीएमओ है, सीएमओ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसे शख्स का फोन जो कि रोजाना आम लोग इसी से परेशान होते हैं, इस समस्या से, और लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं अपनी वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके से दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने रहेंगे। उससे पहले एक ग्वालियर की रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां सड़क पर खुले में पशुओं की जो मौजूदगी है वो कितना बड़ा मुद्दा है, लोगों के लिए किस तरीके से परेशानी का सबब ये बना हुआ है। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी देवश्री माली की एक रिपोर्ट। हम इस समय ग्वालियर स्मार्ट सिटी में हैं, और स्मार्ट सिटी की सड़कें वैसे तो खुद ही पड़ी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दिक्कत का जो कारण है वो है आवारा पशु। हम देख सकते हैं कि देखिए ये गाय मुरार में है, इस समय मुरार सब्जी मंडी जो मेन एरिया है, और वहाँ गाय अगर हम देखेंगे तो इस तरह से सड़कों पर खड़ी मिलेंगी। हम बात करते हैं कि कुछ दुकानदारों से। हाँ, पर लोगों को भीड़ में लड़ बैठते हैं तो लोगों को भी नुकसान ही होता है उससे। देखिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये आवारा पशु जो बाजार में घूम रहे हैं, गाय है, इससे कितना दिक्कत होती है, किस तरह की? सर क्या होता है, इसके लिए तो काफी परेशानी मेरे खुद के साथ हुई है। अच्छा। और जो चलाते तो है अभियान, लेकिन उसमें कुछ खास ऐसा लगता नहीं है। अब जैसे कि इधर देखिए आप, और अंदर जाइएगा ना, अपन जैसे सब्जी ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, कोई चीजें निकल जाता है तो आपके साथ में कुछ क्या हुआ था? मेरी माँ के साथ में तो ये हादसा हुआ को ले रहे थे बाजार का सामान, एकदम उनको रोक दे दिया जानवर ने। अच्छा। तो गिर गई तो काफी दिन बिस्तर पड़ी। बताइए, आप तो गाड़ी चलाते हैं, ग्वालियर की सड़कों पे जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, तो किस तरह की दिक्कत होती है? उनको तो सर बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। कोई भी तरह का गाड़ी वाला उसको मार जाए, लेकिन एक्चुअली क्या है, उनको जो पालते हैं पशु, उनको अपना सेफ्टी रखना चाहिए। जिन्हें दूध निकाला छोड़ दिया बस, ऐसे तो मतलब वही उनका। कभी आपके साथ भी कोई हादसा घटित हुआ क्या? हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ में। अच्छा। मैं बाइक चला रहा था, सडनली सामने से गाय का बच्चा आ गया। अच्छा। उससे मेरा एक्सीडेंट हुआ, सामने बस से आगे निकल गया। ऐसे ऐसे सांड है कि आदमी चल रहे हैं, खड़े हैं, उनमें ठोक देते हैं जैसे। उनको परेशानी तो सर है, चाहे आप वो करना। तो देखिए, आपका क्या नाम है?
अंश बाइक चलाते हो तो गाय रास्ते में मिलती है, पशु मिलते, कितनी दिक्कत होती है? हाँ सर, दिक्कत तो होती है, यहाँ रास्ते पे बैठी रहती है। मतलब अगर कुछ हो भी जाता है तो सरकार तो फिर फैसला लेती है अच्छे से, अगर गाय पाय को कोई अगर नुकसान होता है तो। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर कोई कार्रवाई करते हैं, कोई दिक्कत पैदा करते हैं, तो फिर लोगों को जो दिक्कत होती है। सर बताइए कि यहाँ तो सारी गाय घूमती रहती है, गाय वगैरह घूमती रहती है और ठेले भी, यहाँ कोई निकलने के रास्ते भी नहीं है। तो गाय से कितनी, जो गाय और पशु घूमते हैं आवारा, इनसे कितनी बच्चों को दिक्कत होती है, लोगों और दिक्कत तो होती है। किस तरह की दिक्कत? अब दिक्कत है, कोई बड़े बूढ़े भी निकलते हैं तो है ना, परेशान करते हैं, किसी को पटक देते हैं क्या जी। तो देखिए तो हर आदमी इस बात से परेशान है। और अब ग्वालियर हाईकोर्ट में इसके लेके एक रिट पिटीशन दायर की गई है कि आवारा पशुओं को से कैसे निपटा जाए, और उसके लिए 4 सप्ताह का नोटिस ग्वालियर संभाग के सभी कलेक्टरों को दिया गया है। अब देखना है कि उसमें क्या प्लान पेश करते हैं और आवारा पशुओं से कैसे लोगों को निजात मिले, इस पर कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर क्या प्लान कोर्ट में पेश किया जाता है। सभाजीत यादव पूर्व निगम कमिश्नर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभाजीत यादव जी, बात लगातार हम कर रहे हैं सड़कों पर घूमने वाली, जो खुले में घूमने वाले जो पशु हैं, जो गाय हैं, जिनके चलते सड़क हादसे हो रहे हैं, परेशानियां लोगों को ढेर सारी हो रही हैं। ऐसी भी जिम्मेदारी निगम पर बनती है, नगर निगम पर, लेकिन वहां पर क्यों आपको ये नहीं लगता है कि शायद उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, उतनी संजीदगी से काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते ऐसे मामलों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? सभाजीत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 सभाजीत जी, सवाल मैं दोहरा देती हूँ। बात सड़कों पर खुले में घूमने वाले पशुओं को, गायों को लेकर की जा रही है, निगम पर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपको लगता है कि निगम सीरियस होकर काम इस दिशा में कर रहा है? नहीं, निगम की ही जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली देखिए कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या के जो समाधान के लिए हमको, जब एक्ट ये लागू हुआ और नियम लागू किया गया, और उसके बाद से लोगों के लिए, चूंकि जो पशु उपयोगी नहीं रहे, उन पशुओं को लोगों ने छोड़ दिया, और ये लार्ज स्केल पर हुआ। इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए मतलब शासन और प्रशासन, अगर कहा जाए तो कंप्लीट रूप से तैयार नहीं थे, और न इसके लिए मतलब वो व्यवस्था बनाई गई। अभी जो कुछ किया गया कि कुछ गौशालाओं में भी गाय कायदे से पाली नहीं जा सकती, जहां पर आप सोचिए कि 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग पशुपालक के रूप में उन सब का पालन करते थे। अगर उनको सबको छोड़ दिया गया और उसको कहा जाए कि 1500, 200, 100-200 गौशालाओं से उनका वो हो जाएगा, तो हुआ नहीं। बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो गायों की गोवंश की संख्या भी इसके कारण घट रही है। गाय मर रही हैं, बहुतायत रोड पर मर रही हैं, भूखों मर रही हैं, गौशालाओं में भी मर रही हैं जी। तो उनकी एक व्यवस्था के लिए अभी मुझे ज्ञात हुआ है, शासन ने कुछ निर्णय लिया है कि भाई व्यक्तिगत रूप से भी लोग इसका पालें, तो उनको भी वो फंड्स उपलब्ध कराया जाएगा। 10-20 गाय जो पालेगा उसको प्रति गाय 40 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको, लेकिन अभी भी इन्फोर्स नहीं हुआ इस नियम और को। सभाजी जी, तो कुल मिलाकर देखिए, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं है, आप कह रहे हैं गौशाला है वहां पर, लेकिन वो गौशालाएं कम है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जितनी गौशालाएं हैं वो भी खाली क्यों पड़ी हैं? इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सीहोर से महेश हमारे साथ जुड़े हैं। महेश, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? जी मैम, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हाईवे है, इंदौर ओवल हाईवे जाओ जोड़ पे अपना जी, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ कम से कम 50 से 100 गायें रहती हैं, मतलब तो एक्सीडेंट तो होते रहते हैं वहाँ पे। पर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे सामने भी आ जाती है गायें, ऐसा कुछ नहीं। पर उसमें मैडम वहाँ की जगह वो दिक्कत वाली बात है, तो वहाँ की जगह ये भी होना चाहिए कि धर्मशाला भी है थोड़ी सी दूर, मतलब 2-1 किलोमीटर आगे पीछे। जी तो महेश जी, महेश जी शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए।
तो कुल मिलाकर जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े उनका सभी का ये कहना है कि जो फंड जारी किया है वो इस्तेमाल भी होता है, लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ होता है ये तो नहीं दिखता है। गौशालाएं हैं लेकिन वो गौशालाएं खाली पड़ी हैं। बहरहाल जिम्मेदारी से अपने से सभी पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो काम करते हैं उनका भी ये कहना है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है। अब 4 हफ्ते में क्या जवाब कोर्ट को दिया जाएगा, जिनको नोटिस जारी किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े सभी का शुक्रिया, आपको नमस्कार। सभी जानकारी देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।